उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों पर गरज रहे बाबा के बुलडोजर ने सियासी गलियारों में भी गदर मचा रखा है। बीते दिनों बरेली में हुए बवाल के बाद कार्रवाई की कड़ी में अब तक करीब 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौलाना तौकीर रजा के मददगारों और खास शागिर्दों पर भी चुन चुन कर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार के एक्शन और पुलिस की कार्रवाई में शुक्रवार को बरेली में शांति रही। किसी को आलम मोहम्मद कहने पर रोक नहीं है और न किसी को किसी प्रकार की अभिव्यक्ति पर रोक है, लेकिन कानून तोड़ करके विधि विरुद्ध तरीके से आप सड़कों को घेरने की कोशिश करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, नवरात्र के त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, दिवाली के त्योहारों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर कानून तो कठोरता से काम करेगा। आई लव मोहम्मद अपने घर की दीवारों पर चिपकाइए, अपने गले में तख्ती डालकर घूमिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप सार्वजनिक स्थानों पर या किसी दूसरे के घर पर आकर के आप अगर अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर रोक लगेगी। बरेली के साथ ही संभल में भी एक्शन का प्रदर्शन जारी रहा। अवैध अतिक्रमण पर सरकार का बुलडोजर लगातार पंचा मार रहा है। एक मदरसे पर भी कार्रवाई की गई है। मस्जिद को खुद ही गिराने की चेतावनी भी दी गई है। मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको ज़बरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में घुसा जाए। और बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है, बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक रही। बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है वो गलत है, क्योंकि बुलडोज़र कार्रवाई का जो सज़ा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है, और अगर अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारे न्यायालय जो है उसको ख़त्म कर देगा केस को, और तो किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ, और बल्कि मैं इसके साथ में ये और जोड़ना चाहूँगा, अगर बुलडोज़र कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहाँपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था। हालांकि बरेली में शांति है, लेकिन सियासत में थोड़ा शोर जरूर सुनाई दे रहा है। कांग्रेसी कुनबे से इमरान मसूद से लेकर अजय राय तक कई नेताओं ने बरेली का रुख करने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया। वहीं नगीना वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर भी पुलिस का पहरा रहा। हम आ भी कर लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। फतेहपुर में मस्जिद में उसमें दरगाह में घुस करके तोड़फोड़ की जाती है और भाजपा के जिलाध्यक्ष सीधे सीधे कब्रों पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। पुलिस के साथ हाथापाई कर करके बैरिकेडिंग तोड़ करके जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन बरेली में ऐसा खड़ा कर दिया जैसे पता नहीं बरेली में क्या है, एक पोस्टर लेने पर इतना विवाद खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं, हमारे लिए आवाज ही नहीं उठती है। बोला तो जाना चाहिए, जो कम से कम हमारे साथ चलने वाले लोग हैं उनको तो बोलना चाहिए। बरेली और संभल में जहां संग्राम मचा है तो वहीं सोशल मीडिया पर बवाल सफाई खेमे की चुप्पी को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। सरकार अपनी कार्रवाई में जहां कानून व्यवस्था को अपना हथियार बता रही है तो वहीं विपक्षी खेमा एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए सरकार को घेर रहा है। जो भी सच है, मीडिया, आप जैसे महान मीडिया के साथियों के जरिए उस बात को रखो और देश को पता लगे कि असल बरेली में हुआ क्या। तौकीर रजा के जो करीबी हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इसके अलावा जो हिंसा का जिन पर आरोप लगा है उनके एनकाउंटर भी हुए हैं बरेली में। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश की एक लिस्ट निकाली जाए कि जिनका एनकाउंटर हुआ है वो किन वर्गों के लोग हैं। ये जानकारी मिलनी चाहिए प्रदेश को। जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, अपराध तो यहाँ हो रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा कल आया, आपने देखा होगा, 63,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं।
तो ये इनमें कितनी घटनाओं में बुलडोजर चला है, कितनी घटनाओं में हाफ इनकाउंटर हुआ है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बुलडोजर के किसी कीमत पक्ष नहीं। सोचिए आपने अपराध कर दिया है तो उसकी सजा आपके पूरे परिवार को नहीं मिल सकती। घर बनाने में बहुत समय लगता है, घर तोड़ने में बहुत कम समय लगता है, और फिर अगर बाद में वो आदमी दोषी नहीं पाया गया तो आप कहां से बनवा के दोगे? ये जनता के टैक्स का पैसा है, किसी का घर का पैसा थोड़ा है कि आपने हाथ तोड़वा दे, बाद में इसी पैसों को खराब कर दो उस पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका की जरूरत उत्तर प्रदेश में खत्म होगी, क्योंकि सरकार जो है अपने हिसाब से सबको न्याय करना चाहती है, और सरकार कभी न्याय नहीं कर सकती क्योंकि सरकार एक पक्षीय होती है। बहरहाल सीएम योगी जहां पहले ही एक के बाद एक चेतावनी के जरिए साफ और सख्त संदेश दे रहे हैं, तो वहीं विपक्षी खेमा भी पक्षपाती कार्रवाई के आरोपों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं बरेली से संभल तक सचे दंगल में सवाल यह है कि हंगामा है आखिर क्यों बरपा?